Hi guys, I welcome you all to this video. In this video, we'll understand four basic things about Glen Pharma IPO. Number one will be about the promoters. Second, what is the business? What are the financials? Third, what's the current status of IPO because the IPO has been launched yesterday. So कल IPO launch हो चुका है. अभी तक का उसका क्या status है? कितना subscription हुआ? कितना नहीं subscription हुआ? We'll discuss all those details and then we'll come to the conclusion or whether you should subscribe it or आपको वो avoid करना चाहिए. So let's start with it. Before starting, if you want to stay connected in the fastest way, then Telegram is the place because Telegram पे हम डे टू डे बेसिस पे काफी सारे स्टॉक इनसाइट्स, स्टॉक रिलेटेड आइडियाज एंड बहुत सारा नॉलेज जो है फ्री में शेयर करते हैं. सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द चैनल एंड आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं. द नेम ऑफ द चैनल इज equialpha_stocks. Now let us go to the first part of Gland Pharma IPO about the promoters. जो ग्लैंड फार्मा के promoters हैं इनका नाम है शंघाई फूसुन फार्मा. Now this is a Chinese company. If you search about it on Google, Shanghai Fosun Pharmaceutical, तो आपको मिलेगा that Shanghai Fosun Pharmaceutical Company known as Fosun Pharma or just Fosun Pharma is a Chinese listed pharmaceutical company. ठीक है, तो जो उसका प्रमोटर है वो एक चाइनीज नेशनल है, विच इज वन ऑफ अ की फैक्टर जिसके कारण इस आईपीओ को में लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं. एंड विल कम टू द थर्ड पॉइंट ऑल्सो. नाउ जैसा कि आप जानते हैं इंडिया चाइना के बीच में जो टेंशन चल रहे हैं, ऑलरेडी इंडिया इज टेकिंग डिफरेंट डिफरेंट स्टेप टुवर्ड्स चाइना एंड बिकॉज ऑफ दिस in this company that is a risk. So promoter being Chinese is a risk in this company. और अगर आप इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी देखेंगे तो उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सब चाइनीज है. सो दिस इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि इसके ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में आप देख सकते हैं. सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ शंघाई फोसून फार्मा विच इज द होल्डिंग कंपनी is all are like Chinese. So that is a risk in this IPO because the promoters are Chinese and China के अगेंस्ट जितना ही बैकलैश है इंडिया में वो सब आप जानते ही है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा. सेकंड पॉइंट इज टू बिजनेस एंड फाइनेंशियल्स. अगर आप ग्लैंड फार्मा के बिजनेस को देखें तो ग्लैंड फार्मा इज बेसिकली इनटू फार्मास्यूटिकल्स एंड इनके जो की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है लाइक फार्मास्यूटिकल्स में भी देयर आर डिफरेंट डिफरेंट जेट, क्या डायबिटिक्स में, ऑन्कोलॉजी में है, इन्फेक्टिव्स में है. सो दीज आर द की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ ग्लैंड फार्मा. नंबर वन इज एंटी डायबिटिक, देन एंटी इन्फेक्टिव्स एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर ऑल्सो दैट कौन कौन से नेशन में ये सप्लाई कर रहा है हियर. सो एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फेक्टिव्स, एंटी मलेरिया, एंटी न्यूप्लास्टिक्स, blood related, cardiac related, gastrointestinal related, hormones related, neurological and nervous system related, ophthalmics related, neuromuscular blocking agents related, respiratory related, is vitamins, mineral, nutrients, others. तो आप देखेंगे कि इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी वास्ट है. इट कवर्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डिसीजेस. देन लेट्स लुक ऑन टू द जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन कि कौन कौन सी जियोग्राफी में ये कंपनी काम करती है एंड मेजरली कहाँ कहाँ से इसकी अर्निंग्स होती है. सो दिस इज लाइक द रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन. यू सी द मेजॉरिटी कम्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स. 2018 में 71% was coming from there, 18.5% from India, 3.39% from Europe, from Canada 1%. In FY19, 62% United States, 18% India, Europe 5%. In fiscal 2020, United States was 66%, India around 17%, Europe 4.44%, Canada 1.78%. So जो majority कंपनी का रेवेन्यूज आता है वो फार्मा जो भी मेडिसिन है वो यूनाइटेड स्टेट्स में जाती है. सेकंड इट गोज टू इंडिया, थर्ड इट गोज टू यूरोप. अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो उसके फाइनेंशियल्स बुरे नहीं है. द फाइनेंशियल्स आर एक्चुअली गुड. द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन in fiscal 2016 was 16,000 million, that is 1,622 crores, and FY20 में ये करीब 2,633 करोड़ हो गया है. that is like growing by a CAGR of 27.38%. सो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है दैट इज गोइंग ऑन अ वेरी गुड स्पीड. अगर आप इसका इबिटा ग्रोथ देखेंगे तो इट इज ग्रोन बाय 37% फ्रॉम 584 करोड़ टू 1,094 करोड़. सो जो इबिटा है वो अराउंड डबल हो गया है. जो रेवेन्यूज है वो भी 3 साल में डबल हो गए एंड जो प्रॉफिट है वो भी नियर अबाउट मोर देन डबल हो गया है. तो जो प्रॉफिट है इट्स बीन ग्रोइंग बाय CAGR ऑफ 55% फ्रॉम लास्ट 3 years. सो ओवरऑल अगर आप बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस जो है, जो फाइनेंशियल है, दैट आर कंपेरेटिवली गुड. नाउ इफ यू लुक ऑन टू द वैल्यूएशन ऑफ दिस कंपनी, सो जो कंपनी जिस वैल्यूएशन पे आ रही है, दिस वैल्यूएशन इज एट अराउंड 30 PE मल्टीपल.
Now अगर आप different pharma companies देखेंगे, so this is like in upper end. So अब जितनी भी mid cap pharma companies देखेंगे वो near about same valuations पर ही reside कर रही है. So it gives a lot of valuation scope into this. No doubt the growth is there, but the valuation comfort is not there. Next thing, let's look onto the current status of IPO. So just like I said that this is one of the biggest IPO of 6,500 crore. The price band is around 1490 rupees to 1500 rupees. अगर आप इसका current status देखेंगे, so this is like the live status. I'll click again, and if you look onto this, the overall QIB nobody came till now. Okay, there is no subscription. If you go to non institutionals like foreign institutional, domestic institution, mutual funds, nobody is showing interest into this. And primary reason जो इसका है वो यही है कि इसका जो promoter है वो Chinese है, and Chinese के साथ आगे future में इंडिया क्या क्या steps लेती है, which is uncertain. And already people have a lot of backlash. So अगर कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करता है तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ सोशल बस कि यार ये चाइनीज कंपनी में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो वो भी फियर है काफी लोगों में. तो म्यूचुअल फंड्स का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा फर्स्ट डे पे. अगर आप नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखेंगे तो इसमें जो इंडिविजुअल्स है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स, इट इज लाइक 0.04%. Okay, it's just like 0.04 times. I will correct. It is just 0.04 times. So out of 1,51,000 shares, 1 crore 51 lakh shares, only 6 lakh shares have been currently bid for. सो अभी देखिए तो सिर्फ 4% ही बिडिंग हुई है और इसका जो ओवरऑल डिमांड है वो बहुत ही वीक चल रहा है. एंड प्रॉब्लम इज दैट बिग इंस्टीट्यूशन इज शोइंग इंटरेस्ट इनटू दिस. एंड कोई भी स्टॉक में आपको एक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि वो बताता है कि कौन कौन सी बड़े प्लेयर्स है जो स्टॉक में आ रहे हैं. अगर कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं है तो इट्स अ प्रॉब्लम. एंड अगर आप ये सब रीजन देखेंगे रिगार्डिंग वैल्यूएशन, रिगार्डिंग द प्रोमोटर, सो ये तो रेड पॉइंट्स है ड्यू टू विच आई वुड सजेस्ट टू अवॉइड अप द आईपीओ. एंड ऑल्सो द लैक ऑफ डिमांड, ओवरऑल डिमांड. क्योंकि अगर डिमांड नहीं है तो यू फॉरगेट लिस्टिंग गेन्स. देयर विल बी नो लिस्टिंग गेन्स ऑल्सो. सो लिस्टिंग गेन होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अच्छी डिमांड हो आईपीओ की, right? So my overall view is that this is an avoid situation because of the promoters, because of not good attractive valuations. This is just like an upper end of the valuation. Next is that overall demand is very weak, and that's why मैं हमेशा आईपीओ जब भी देखता हूँ तो मैं एक बार सेकेंड डे उसका स्टेटस जरूर देखता हूँ कि आईपीओ में कितना इंटरेस्ट आ रहा है. नो डाउट आज का दिन और कल का दिन विल बी इंपॉर्टेंट फॉर दिस आईपीओ, क्योंकि यूजुअली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं काफी बार वो थर्ड डे पे आते हैं. So that is a thing to watch for. Even if they come, it doesn't changes the overall decision. There are better opportunities available, and overall market का जो सिनेरियो है उसमें फार्मा कंपनीज ऑलरेडी काफी अच्छा रन दे चुकी है, एंड इट्स लाइक कंसोलिडेटिंग फॉर नाउ. एंड ओवरऑल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स एट अ हायर वैल्यूएशन. एंड इफ यू आर नॉट सीन दैट वीडियो, आप वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ. यू कैन click on the link of whether Nifty is overvalued or not, and you can see that also. So the overall valuation भी बहुत attractive नहीं है. For those reasons, this I would suggest to avoid up this IPO. So that's all for this IPO. I hope you like this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, to the point लगा, तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, and I'll see you on into the next video. Thank you.